नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का 5वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 48 छात्रों को किया आचार्य पदवी से सम्मानित। आरोपी सुनील गजभिये को अदालत ने सुनाया 28 मार्च तक PCR। और भी कई राज्यों से पर्दाफाश होने का पुलिस लगा रही है अनुमान। दूसरा आरोपी रहमत पठान अभी भी फरार। नावेद इकबाल हत्याकांड का आरोपी रहीम बिल्डर को अदालत ने दी जमानत। शुक्रवार को सुनाया फैसला। बलात्कार का आरोपी गोपाल तीरमारे ने किया पुलिस थाने में जाकर समर्पण। फ्रेजरपुरा पुलिस को थी तीरमारे की तलाश। और चोरी के मामले में 10 सालों से फरार आरोपी चिंतामन चौहान चढ़ा पुलिस के हत्थे। फ्रेजरपुरा पुलिस ने किया आरोपी को अरणगांव से गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में आरोपी सुनील गजभिये को अदालत ने 28 मार्च तक का PCR सुनाया है। आरोपी से और भी कई खुलासे होने का अनुमान पुलिस लगा रही है। समाज सेवी तथा आक्रमण संगठन से जुड़ी शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में आरोपी बनाए गए एडवोकेट सुनील गजभिये को आज गाड़गेनगर पुलिस ने JMFC कोर्ट क्रमांक 3 में पेश किया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद एडवोकेट सुनील गजभिये को 28 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। अब पुलिस कस्टडी में पूछताछ के बाद अनेकों राज पर से पर्दा उठ सकता है। गौरतलब है कि विलासनगर निवासी शीतल पाटिल का शव सुपर एक्सप्रेस स्थित खेत के कुएं में से संदेहास्पद स्थिति में पाया गया था। घटना के बाद से एडवोकेट सुनील गजभिये व रहमत पठान फरार थे। लगातार 6 दिनों तक फरारी काटने के बाद आखिरकार आरोपी एडवोकेट सुनील गजभिये ने गत गुरुवार को JMFC कोर्ट में समर्पण किया था, लेकिन आरोपी रहमत पठान अभी भी फरार है। तो वही एक अखबार में छपी खबर के अनुसार एडवोकेट सुनील गजभिये का कहना है कि शीतल पाटिल द्वारा उसे ब्लैकमेल किए जाने से त्रस्त होकर यह कदम उठाया गया, लेकिन शीतल के शव को रफा दफा करने में ही उसने मदद की थी। रहमत पठान ने घटना को अंजाम दिया है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो पुलिसिया पूछताछ के बाद ही सामने आ सकती है। बहुचर्चित जावेद इकबाल हत्याकांड मामले में आरोपी रहीम बिल्डर को अदालत ने जमानत दी है। बहुचर्चित नावेद इकबाल उर्फ पप्पू बिल्डर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहीम खान बिल्डर की जिला व सत्र न्यायाधीश SW चौहान की अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर दी। 21 जुलाई 2017 से जेल में न्यायिक बंदी रहीम खान बिल्डर की ओर से बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट परवेज खान ने पैरवी की। 50,000 के मूल्चे पर कोर्ट ने जमानत मंजूर की। 17 जुलाई 2017 को जिम शुरू करने के विवाद में वलगांव रोड असोरिया पेट्रोल पंप के पास सेंट्रल बैंक के ATM के पास नावेद इकबाल पर रहीम खान बिल्डर व उसके साथी जीशान मोहसिन व अन्य ने चाकू से 6 वार कर हमला किया था, जिसमें नावेद इकबाल की निर्मम हत्या करने के बाद सभी आरोपी फरार हुए थे। 21 जुलाई को पुलिस ने रहीम खान व उसके अन्य साथियों को हिरासत में लिया था। करीब 8 माह से जेल न्यायिक बंदी रहीम खान की ओर से एडवोकेट परवेज खान ने जमानत अर्जी रखी। इस अर्जी पर परवेज खान ने कोर्ट को बताया कि नावेद इकबाल की हत्या में रहीम खान बिल्डर की अहम भूमिका नहीं थी, वो केवल नावेद इकबाल से मारपीट में शामिल था। जबकि सरकारी पक्ष ने यह दलील दी थी कि रहीम के रहने पर ही उसके अन्य साथियों ने चाकू से हमला किया। दोनों पक्ष की जिरह के बाद कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा था।
गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश SW चौहान की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर दी है। विश्व प्रसिद्ध श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रांगण में 5वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को मान्यवरों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस दौरान 48 छात्रों को आचार्य पदवी से सम्मानित किया गया। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार 23 मार्च को संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में अध्यक्ष के तौर पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांद ने, प्रमुख अतिथि के तौर पर डॉक्टर जतिन कुमार सोनी, कुलगुरु स्वर्णीय गुजरात स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात प्रमुखता से मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के आद्य संस्थापक स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य तथा शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर एवं सामूहिक वंदे मातरम दीप प्रज्वलन से की गई। कार्यक्रम के दौरान मंच पर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य, उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत चेंडके, प्राचार्य के देवनाथ, सचिव माधुरी चेंडके, प्राध्यापक विकास कोड़ेश्वर हरने सर समेत गणमान्य मौजूद थे। इस दीक्षांत समारोह में 48 छात्रों को आचार्य पदवी से सम्मानित किया गया। आज आपको पता है 23 मार्च शहीद हुतात्मा शिवराम हरे राजगुरु, हम इनके नाम से पुरस्कार देते हैं और सभी शहीदों को हम सलामी देना चाहते हैं। मैं सभी को विनती करता हूं कि वह अपने स्थान पर खड़े रहें। अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। श्रीमान कुलगुरु महोदय, शारीरिक शिक्षा अभ्यासक्रम परीक्षाओं में उपाधि धारक छात्रों को आपके अनुमति से निमंत्रित करता हूं। उन्हें स्वर्ण पदक, पारितोषिक एवं प्रावीण्य प्रमाण पत्र देकर आप पुरस्कृत करें, ऐसा निवेदन करता हूं। विनय कुमार बेंड, BP एड, स्वर्ण पदक। A big round of applause for the gold medalists, ladies and gentlemen. संदीप मंडले, DY एड। रंजन यादव, BPE, स्वर्ण पदक। विजयलक्ष्मी यादव, DY एड। आशुतोष तिवारी, BPE, राजगुरु पुरस्कार एवं स्वर्ण पदक। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें भाई और बहनों। रोहिणी बोंडे, DY एड, स्वर्ण पदक। मृदुस्मिता फूकन, MP एड, राजगुरु पुरस्कार एवं स्वर्ण पदक। A big round of applause, ladies and gentlemen. आज सर्वप्रथम सभी सफलताधारी विद्यार्थियों का अभिनंदन करने में बड़ा हर्ष महसूस इसलिए कर रहा हूं कि आज का दिन बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ पर शहीद होना उसको सौभाग्य मानते हैं और देश के लिए आज 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आज़ादी की लड़ाई में इनको
शहीद होने का सौभाग्य इस दिन प्राप्त हुआ। और उसमें बहुत भाग्यशाली बात यह भी है कि 3 जो हमारे शहीद हैं, इनमें से एक इस महाविद्यालय के छात्र भी रह चुके हैं। हम ऐसे शहीद जिन्होंने देश के स्वाधीनता में अपनी जान गंवा दी, शायद आपने पढ़ा होगा, देखा होगा फिल्मों में, तो जो खुशी खुशी इस देश के लिए अपनी जान गंवाने में जिसको एक स्वाभिमान महसूस करते थे, ऐसे राजगुरु जहाँ पर पढ़े हैं, जहाँ के छात्र हैं, ऐसे स्थान पर आप आज एक सफल विद्यार्थी के रूप में पदवी प्राप्त करके यहाँ पर जा रहे हों, इसलिए मैं बड़ी मन से आपका अभिनंदन करता हूँ। पदवियाँ तो बहुत मिलती हैं, हर साल मिलती हैं, क्योंकि ये तो रूटीन है, जब प्रवेश लेते हैं तो पदवियाँ तो प्राप्त होती ही रहती हैं। पदवियाँ कहाँ से मिलती हैं और कैसे मिलती हैं, इसको भी ज़्यादा महत्व है। इसलिए मित्रों, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जिसका गर्व तो संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय को भी होता है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि महाविद्यालय कहते हैं कि हम किसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय के साथ में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल भी जुड़ा हुआ है। इसके बहुत कारण हैं। एक तो पैदाशी हमारे पहले की है, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय बाद में आई। दूसरी ऐसे कि जहां पर विश्व मान्यता जिस संस्था को प्राप्त हुआ होगा, तो वह तो विश्वविद्यालय हो या और कोई भी हो, और ये महाविद्यालय हो या और कुछ भी हो, लेकिन वह तो एक मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाने में सक्षम है। इसलिए मुझे बताने में भी कोई संकोच नहीं हो रहा है कि देवनाथ सर ने अपने वक्तव्य में भी परीक्षा के बारे में कहा, जिस प्रकार की उपलब्धियां इस महाविद्यालय ने टेक्नोलॉजी और बाकी सब इसमें की, इसका जिक्र उन्होंने किया। मैंने देशपांडे सर यहीं के प्राध्यापक हैं, उन्हीं को हमने विनती किया था और कहा था कि जरा हमारे भी परीक्षा में सुधार करवा दीजिए। मैं सभी के सामने भी कह रहा हूं, संकोच की बात है नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। लोगों के अच्छे गुण लेते लेते जो प्रवास करता है वही सफलता प्राप्त करता है। इसी धारणा पर हमारा विश्वास है। और इसलिए यदि मैं कुलगुरु होने के बावजूद भी यदि यह कहता हूं कि यह विश्वविद्यालय में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जैसी भी एक संस्था है, तो मुझे कोई संकोच नहीं होता है, बल्कि एक अभिमान से एक अपने आप को एक फक्र महसूस करता हूं। और ऐसी संस्था क्या पदवीधारक आज हो गए हैं। आज आपको यहां से पदवी प्राप्त हुई है। अपने मुख्य अतिथि ने सही बात कही, जिस कारण आपने यहां पर प्रवेश लिया था उसका लक्ष्य आज प्राप्त हो गया। 25 राज्यों से छात्रों ने यहां पर आना, मुझे नहीं लगता कि देश में ऐसा कोई कॉलेज होगा, आईआईटी वगैरह छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, कि जिस किसी कॉलेज में देश के 25 राज्यों के छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसा कोई कॉलेज देश में नहीं होगा। लेकिन यहां पर हुआ है। आपके माताजी पिताजी ने दूर दूर से, आसाम से भी बच्चे यहां पर हैं, दार्जिलिंग से भी हैं, और उन्होंने यहां पर बड़े विश्वास के साथ कि आपको भेजा था कि बेटा पढ़ाई के लिए ऐसे जगह पर जाओ जहां पर सफलता प्राप्त भी होगी और सफलता का उपयोग भी होगा। विश्वास के साथ में उन्होंने कहा, भेजा आपको। और आज पहला चरण उस सफलता का है, जो पदवी के रूप में लेकर आप अपने घर में गए होंगे या जाएंगे और पिताजी को कहेंगे कि आपने जिसके लिए वहां पर भेजा है यह कागज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अपने अतिथि ने सही बात कही। कागज तो देखकर एक बार लोग खुश भी हो जाएंगे। मैंने भी यहां पर जब गोल्ड मेडल दिए हैं और पदवी प्रमाण पत्र दिए तो बहुत मन से उनका भी अभिनंदन किया। किसी को कहा कि बहुत आपके लिए तालियां बज रही हैं, कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा तालियां बजती थी, एक मैडम के लिए भी बहुत तालियां बजी। मैंने सफलता आज के सुनी साहब और चंद्रशेखर साहब
दोनों वाइस चांसलर आज यहाँ मौजूद है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरी महत्व की बात, मिनी भारत के स्टूडेंट 25 राज्य की लड़के लड़कियां यहाँ पर अपना एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आए हुई लड़के लड़कियां, आप एक एक हीरा है। सोने को गर्म करके उसको अलग अलग अलंकार तैयार कर सकते, अलंकार तो हीरो को तोड़ नहीं सकते। आप हीरो, हीरा तोड़ नहीं सकते, वो आप हीरा है। समझते के मजबूत लोग हैं आप। सुंदरता ये लड़कियों के लिए सामर्थ्य है। सामर्थ्य ये आदमी के लिए सुंदर है। सामर्थ्य हम यहाँ पर निर्माण करते, लड़के लड़कियों के लिए सामर्थ्य। महात्मा गांधी ने बताया था कि मुझे मजबूत लड़कों का, नागरिकों का अहिंसा चाहिए। मजबूत, जो कमजोर है उनका अहिंसा कोई काम का नहीं। ये उन्होंने वाक्य बताया 1926 में जब आए थे महात्मा गांधी, उस वक्त उन्होंने बताया। तब से यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का कोर्स तो हिंदुस्तान में हमने शुरू किया। 1934 में व्यायाम शरत ये कोर्स शुरू कर दिया, जो हिंदुस्तान में शारीरिक शिक्षा का कौन से तरह का अभ्यासक्रम था। 3 साल में मई में आकर शारीरिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते थे, मई में 1 महीना, और उसको व्यायाम विशारद ये पदवी प्राप्त होती थी। अलग अलग स्टेट के लड़के, गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, बिहार, यूपी, सारे लड़के जवान यहाँ पर हजार लोग आते थे। उस वक्त शिक्षा का कोई भी अंग कहाँ में नहीं था। ऐसे व्यायाम शरत लोगों को स्कूल में टीचर करके अपॉइंटमेंट मिलती थी। ये एक इतिहास है, ये बैकग्राउंड है। इस तरीके से 100 साल हो गए, 5 लाख लोग पूरे भारत में अपने हीरा करके काम कर रहे हैं। इस तरीके की ये संस्था आज आपके साथ मौजूद है। और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन नहीं, बल्कि अलग अलग फैकल्टी यहाँ पर शुरू किया है। तब जाके और तज्ञ लोग इकट्ठा यहाँ पर होकर रिसर्च चल रहा है। इनोवेशन इज इम्पोर्टेंट, और वो हम कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, जिसमें राजगुरु सरीखे के लोग आकर स्वातंत्र के लिए बलिदान किया। उन्होंने ज्ञानेश्वर देशपांडे, सुभाष चंद्र बोस के आजाद सेना में ज्वाइन करके उन्होंने वहाँ पर अपना बलिदान दिया। ऐसा इतिहास है इस संस्थे का। ऐसे संस्थे में आप लोग यहाँ पर आए, आपका कदम मजबूत चाहिए। जो कदम डिसिप्लिन में है, त्याग है, तपश्चर्या है, निष्ठा है। अरे आज 40 लोगों ने बता दिया जिनको गोल्ड मेडल मिला है। मेहनत की उन्होंने दिन रात। इस तरीके से आपने भी मेहनत करना है, आपने भी मिलाना है। और आपका नारा है आगे बढ़ो, सबसे आगे बढ़ो। आपने नारा देना है। मैं कहूँगा आगे बढ़ो, आप जोर से बोलना है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नई आवाज कम है, मजबूत आवाज, आगे बढ़ो।
शाबाश, ये आवाज, ये निष्ठा, ये स्फूर्ति, यही आपके काम में आएगा। कहां पर भी जाओ हिंदुस्तान में आपकी इज्जत की जाएगी। पॉजिटिव नेचर रहो, निगेटिव कभी भी मत रहो। एक बार, दो बार, 3 बार पीछे कदम लेकर ऐसी छलांग लगाओ कि दुनिया देखती रहेगी। बलात्कार मामले में दोषी गोपाल तिरमारे ने शुक्रवार को फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में आरोपी को अदालत में पेश किया गया। शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में गुरुवार 22 मार्च को आरोपी एडवोकेट सुनील गजभिये ने अदालत में समर्पण किया था, तो दूसरी ओर शुक्रवार को फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत 376 का आरोपी गोपाल तिरमारे ने अपने आप को फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के हवाले किया। अब लग रहा है कि आरोपियों को पुलिस की खाकी का ख्वाब होते जा रहा है। चांदूर बाजार निवासी गोपाल तिरमारे पर फ्रेजरपुरा पुलिस थाना में दफा 376 का मामला दर्ज है। इसी मामले में नामजद बलात्कार का आरोपी गोपाल तिरमारे ने नागपुर उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसके बाद नागपुर उच्च न्यायालय ने आरोपी गोपाल तिरमारे की याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद से आरोपी गोपाल तिरमारे फरार था। शुक्रवार की सुबह फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के पीआई आत्माराम चोरमल्ले को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी तिरमारे पंचवटी चौक स्थित होटल रोशनी पर है। सूचना मिलते ही पीआई चोरमल्ले ने अपनी टीम को पंचवटी के लिए रवाना किया। पुलिस को आते देख आरोपी सीधे फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंचा और अपने आप को पुलिस के हवाले किया। इस विषय पर फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के पीआई चोरमल्ले ने दी अधिक जानकारी। 12/2017 रोजी पोलीस स्टेशन फ्रेजरपुरा येथे चांदूर बाजार नगर परिषदेचा नगरसेवक गोपाल पांडुरंग तिरमारे याच्यावर 376 आणि ॲट्रॉसिटी या कलमांशी गुन्हा दाखल झाला होता। तेव्हापासून तो फरार होता आणि सेशन कोर्टमध्ये त्याचा जामीन फेटाळला होता। त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने सुद्धा त्याचा जामीन फेटाळला। त्यानंतरही तो फरार होता, परंतु आज रोजी आम्हाला खबर मिळाली की रोशनी हॉटेल पंचवटी चौकामध्ये तो आलेला आहे। पोलीस तिथे आल्याची खबर मिळताच तो पोस्टेकडे पोलीस स्टेशनला आला आणि त्याला पोलिसांनी अटक केलेली आहे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। 7 स्टार महिला फाउंडेशन प्रस्तुत इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव। इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल 29, 30, 31 मार्च एवं 1 अप्रैल 2018 साइंस कोर ग्राउंड अमरावती। इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल साइंस कोर ग्राउंड अमरावती। 7 स्टार वेलकम, सी यू। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में। आइए देखते हैं कुछ खबरें अब विस्तार से। पिछले 10 सालों से फरार आरोपी चिंतामन चौहान को फ्रेजरपुरा पुलिस ने अरणगांव से गिरफ्तार किया। चोरी के संगीन मामले में यह आरोपी फरार था। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत 10 साल पहले घर में डकैती हुई थी। इस घर डकैती मामले में आरोपी चिंतामन चौहान पिछले 10 साल से फरार था, जिसे फ्रेजरपुरा पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। मिली सूत्रों की जानकारी के अनुसार साल 2008 में फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के एक घर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिसिया छानबीन के बाद चोरी करने वाला आरोपी नांदगांव खंडेश्वर के एरन गांव निवासी चिंतामन चौहान रहने की बात स्पष्ट हुई थी। वारदात वाले दिन से ही यानी 10 साल से ये चोरी का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसे 10 साल बाद एरनगांव नांदगांव खंडेश्वर से पीआई चोरमल्ले के मार्गदर्शन में वारंट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई वारंट स्क्वाड के SC राउट सुनील हुरनोड़े, पंकज अंबोरे ने की। इस विषय पर पीआई चोरमल्ले ने दी अधिक जानकारी।
पोलीस स्टेशन आज रोजी आमच्या वॉरंट पथकाने पोलीस स्टेशन फ्रेझरपुराच्या हद्दीतील एक चोरीचा गुन्हा होता। त्यामध्ये गेल्या 10 वर्षापासून फरार आरोपी सुभाष चिंतामण चव्हाण राहणार एरंडगाव तालुका नांदगाव खंडेश्वर येथून SC राऊत त्यानंतर सुनील उलगुंडे आणि पंकज आंभोरे यांनी त्याला अटक केलेली आहे आणि त्याला आज रोजी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले। गेल्या 10 वर्षापासून आरोपी फरार होता, स्वतःची अटक लपवीत होता, परंतु आमच्या वॉरंट पथकाला योग्य माहिती खास माहिती मिळाल्यामुळे त्यांनी आज पहाटे जाऊन त्याला ताब्यात घेतले। जैन बहुउद्देशीय संस्था द्वारा भगवान महावीर अवार्ड पुरस्कार 25 मार्च को प्रेमचंद लुनावत को दिया जाएगा। जैन बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित द्वितीय भगवान महावीर अवार्ड पुरस्कार रविवार 25 मार्च को रात 7 बजे श्री वर्धमान स्नातक भवन समर्थ हाई स्कूल के सामने बडनेरा रोड अमरावती यहाँ पर युवा स्वाभिमानी पार्टी की तथा समाज कार्यकर्ता नवनीत राणा इनके द्वारा तथा पार्षद सुरेखा लुंगारे इनके करकमलों द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमचंद लुनावत इनको दिया जाएगा। इसके पूर्व यह पुरस्कार एडवोकेट देवराज बोथरा इनको दिया गया था। लवीना जैन, जसवंत जी लुनिया, राजेंद्र लुनावत, एडवोकेट विजय बोथरा, भारत खजांची, अनिल सुराना, अभिनंदन पेंढारी, प्रकाश पेंढारी, लिमजी लुनिया इनकी प्रमुख मौजूदगी में यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान उभरते कलाकारों के साथ भगवान महावीर भजन संध्या का आयोजन किया गया है। अंत इस कार्यक्रम में मौजूद रहने का आह्वान जैन बहुउद्देशीय संस्था के सचिव अभिनंदन पेंढारी इन्होंने किया है। इस विषय पर अभिनंदन पेंढारी इन्होंने दी अधिक जानकारी। जैन बहुउद्देशीय संस्था द्वारा हर साल महावीर अवार्ड दिया जाता है। गया साल का महावीर अवार्ड श्री एडवोकेट देवराज जी बोथरा जी इनको दिया गया था। इस साल का 2018 का महावीर अवार्ड पुरस्कार श्री प्रेमचंद जी लुनावत जी इनको दिया जा रहा है। यह पुरस्कार नवनीत जी राणा जी एवं सुरेखा ताई लुंगारे, मनपा मिनी महापौर एवं राजेंद्र जी लुनावत जी, लवीना जी, जसवंत राज जी लुनिया जी, विजय जी बोथरा जी, अनिल जी सुराना, प्रकाश भंडारी, लीलम जी लुनिया, अभिनंदन पेंढारी इनके द्वारा 25 तारीख को शाम को 7 बजे जैन स्थानक बडनेरा रोड समर्थ हाई स्कूल के सामने यहाँ पे दिया जा रहा है। इसी वक्त उभरते कलाकारों का महावीर जयंती के उपलक्ष्य में महावीर भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित किया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में पधारने का आप कष्ट करें, ऐसा निवेदन जैन बहुउद्देशीय संस्था के सचिव श्री अभिनंदन पेंढारी इन्होंने किया है। जय जिनेन्द्र। सैकड़ों यात्रियों की भीड़ भाड़ को कंट्रोल करते हैं सिर्फ 2 पुलिसकर्मी। अमरावती मॉडर्न रेलवे स्टेशन का भयानक वास्तव। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के प्रयासों से अंबानगरी में मॉडर्न रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद से अमरावती मॉडर्न रेलवे स्टेशन से अनेकों ट्रेनें प्रारंभ की गई। रोजाना इस मॉडर्न रेलवे स्टेशन से जहां मुंबई, नागपुर, जबलपुर, सूरत, तिरुपति एक्सप्रेस रवाना होती है, तो जिले भर से यात्रियों का आना जाना भी लगा रहता है। बदलते स्वरूप में इस आधुनिक रेलवे स्टेशन में जहां हजारों यात्रियों की भीड़ अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए इस स्टेशन पर पहुंचती है, तो भीड़ भाड़ का फायदा उठाने के लिए कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते हैं। मॉडर्न रेलवे स्टेशन बन गया, रोजाना हजारों यात्री अपने गंतव्य पर पहुंचने यहां आते हैं, लेकिन नहीं बदली है तो यहाँ की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था। हजारों यात्रियों की भीड़ की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात किए जाते हैं मात्र 4 पुलिस सिपाही, जिसमें 2 सुबह से शाम तक तो 2 शाम से दूसरे दिन सुबह तक। मात्र 4 पुलिस सिपाही, जिसमें 2 सुबह से शाम तक तो 2 शाम से दूसरे दिन सुबह तक। हर व्यवस्था में बदलाव आया है, नहीं आया तो सिर्फ इतने बड़े रेलवे स्टेशन में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी पुलिस कर्मियों का। किसी समय भी यहाँ 2 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती थी और आज भी हजारों यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस सिर्फ 2 ही पुलिसकर्मी यहाँ तैनात रहते हैं। बताया तो यह भी जाता है कि अंबानगरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लगने से पहले ही जनरल डिब्बों की सीट पर कुछ दबंग किस्म के लोग उस समय कब्जा कर लेते हैं जब यह ट्रेन बेलपुरा स्थित ट्रैक पर खड़ी रहती है। इन सीटों को बेचने का गोरख धंधा भी
कई सालों से चलता आ रहा है। ऐसा ही होता है साहब, जब मन विचलित होता है तभी तो सड़क निर्माण कार्य के चलते वक्त ऐसे गलत बोर्ड लगते हैं। जरा देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों शहर के विविध मार्गों के नूतनीकरण का काम युद्ध स्तर पर जारी है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि रोड निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। मात्र थोड़े बहुत काम के लिए कुछ मार्गों को एक और बंद किया गया है। ऐसा ही एक नज़ारा है मालटेकड़ी से रेलवे स्टेशन की ओर जाने का, जहां इस रोड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन यहां लगाए गए बोर्ड पर अंबा गेट से गांधी चौक की ओर कंक्रीटीकरण का कार्य चालू है। इस प्रकार की गलत दिशा निर्देश का बोर्ड लोगों को दिशा भूल कर रहा है। ये सुनकर बड़ा ताज्जुब लगता है। जिला सामान्य अस्पताल का फिर एक बार 3-13 बजते नजर आ रहे हैं। देखिए जिला सामान्य अस्पताल का सच इस खास रिपोर्ट में। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल हमेशा ही कोई ना कोई वजह से सुर्खियों में रहता है। लगातार जिला सामान्य अस्पताल प्रशासन अपनी लापरवाही का सबूत छोड़ता ही छोड़ता है। शुक्रवार को VCN न्यूज की संवाददाता ने जिला सामान्य अस्पताल का जायजा लिया तो अस्पताल में भारी दवाइयों का अकाल दिखाई दिया। साथ ही अस्पताल में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य नजर आया। इससे साफ जाहिर होता है कि इलाज करवाने आने वाले मरीजों का स्वास्थ्य धोखे में नजर आ रहा है। इन दिनों जिला सामान्य अस्पताल में दवाइयों का अकाल पड़ा हुआ है। अस्पताल में रेंटेक, डाइकनो, छोटे बच्चों के लिए लगने वाली PCM की गोलियों का भी अकाल पड़ा हुआ है। अब इसे लापरवाही नहीं तो और क्या कहें। दूसरी ओर मौजूदा सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, पर इस अस्पताल में इस स्वच्छता अल्फाज को कोई महत्व ही नहीं। तभी तो चारों ओर अस्पताल की दीवारों पर पान गुटखा खाकर थूका जा रहा है, जिस पर कोई रोक लगती नहीं नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 10, 11 और 12 इस नए वार्ड में केवल 2 फिजिशियन वार्ड तथा 1 सर्जरी वार्ड का समावेश है। ये बड़ा दुखद है। क्या कहेंगे अब बेचारे मरीज, उनके पास ये तमाशा देखने के अलावा और कोई चारा ही नहीं। जब हमारी VCN न्यूज की संवाददाता ने जिला सामान्य अस्पताल के जिला शल्य चिकित्सक श्याम सुंदर निकम से बात की तो उन्होंने देखिए ये क्या कहा। सध्या रुग्णालयामध्ये औषधाची कमी जरी असली तरी आपण काही स्थानिक स्तरावरून तसेच PLA मधून बरेचसा औषधाचा पुरवठा करतो आहे। जी काही आता नवीन हाफकिन इन्स्टिट्यूटकडून जी खरेदी करण्याचं धोरण शासनाचं आहे त्यानुसार औषधाचं येणं सुरू झालेलं आहे। त्यामुळे ही जी काही परिस्थिती सध्या आहे ती लवकरच नक्कीच संपुष्टात येईल आणि पुरेशा प्रमाणात औषधांचा साठा पुरवत चालू आहे। आणि जे खोकल्याचं औषध आहे सर, तर त्याच्या व्यतिरिक्त खोकल्याचं सायरप न देता मग कोणतं सायरप देण्यात येते? सायरप असं त्या EDL मध्ये नसलं तरी त्यासाठी ज्या काही क्लोरफॅमिन नावाच्या गोळ्या असतात किंवा त्या आपण पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत आपल्याकडे। खबरों में अब वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। आप आपके सुझाव एवं शिकायतें हम तक पहुंचा सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों के द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।